प्रज्ञाक्षणी को राग से आत्मा स्वभाव ने राग तो भिन्न ही पड़ा है। समझ में आया? पत्थर है ना, बड़ा पत्थर होता है। हम तो राजकोट में एक जंगल में गए कि बहुत पत्थर लाखों मन, तो इस पत्थर में एक रग होती है, थोड़ी झींग है इसका। तो क्या जो रग में ऊपरला पत्थर नीचा पत्थर में संधि है, सांध है, एक नहीं हुआ। तो ये क्या अंदर रूह की बात करके दारू के नाचते हम लोग, हजारों में ऊपर से पत्थर टूट जाता है। तब सपाटी वाला हो, ऊपर से खड़ो, तो नीचे से ऊपर की सपाटी वाला पत्थर खाता, क्योंकि दो बीच में संधि थी। तो साझ में नाचने से दो भिन्न हो जाता है। एम भगवान आत्मा ने राग बीचे संधि है। असंधि कभी नहीं हुआ। राग में त्रिकाल स्वभाव ये कभी नहीं हुआ। समझ में आया? प्रज्ञाक्षणी में है, संधि है, असंधि नहीं हुआ, ऐसा कलशिक है ना। क्या कहते हैं? जैसे ये पत्थर और दूसरा पत्थर में सांध एक नहीं है। रग में सांध है, भिन्न है। अपना चैतन्य दो और राग का विकल्प का शुभ भाव हो, चाहे तुम तीर्थंगोत्र का हो, दो बीच में सांध है। सारी बात है जी, ऐसी बात है। कभी राग ने शिकारी वितराग स्वभाव एक हुआ ही नहीं। विभाव का अभ्यास है, उसको लगता है कि मेरी चीज है, पर दो चीज एक हुई नहीं, माने तो हुई नहीं। हम से प्रज्ञाक्षणी को असाधन कहते हैं। राग ने स्वभाव बीच में प्रज्ञाक्षणी डाल दे। प्रज्ञाक्षणी को शुभाशुभ भाव, शुभ ने शुभ दो ही भाव, और ज्ञान की सूक्ष्म अंत संधि में पटकना। ज्ञान शब्द आत्मा शुद्ध स्वभाव, न्याय चैतन्य की स्वभाव की में और राग के बीच में एक संधि है, एक नहीं। तो ज्ञान की सूक्ष्म अंत संधि राग से सूक्ष्म भिन्न ऐसा आत्मा, उसमें अंतों संगे पटकना। अर्थात राग की एकता तोड़कर स्वभाव की एकता करना, ये प्रज्ञाक्षणी अंदर पट गया है, कहने में आता है। बात है। लोहा की छेनी सुने, लोहा का छेनी तीखी होती है, तीखी, तो लोहा का दो कटका हो जाता है। लकड़ी का तो होता है, पर लोहा का हो जाता है। ऐसे भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप प्रभु और राग दुख रूप दो बीच में एकता अनादि से हुई नहीं। दोनों के दुख में आनंद विपरीत। राग है नहीं, दुख है।
राग आग दोहे दाह दोहे सदा साते समामृत शेये चाहे तो दयादान व्रत का राग हो, ये राग आग दाह दोहे सदा माना ने धंधा का राग नहीं तो बात क्या कहना। तो शिव राग है, देवगुरु शास्त्री भक्ति का प्रेम है। राग अग्नि है, कषाय अग्नि है, भगवान आत्मा शीतल और कषाय स्वरूप है। आत्मा जने कहिए वो तो कषाय वितराग शीतल शांत स्वरूप का पिंड है, और राग है विकृत अवस्था का अग्नि दाह। राग आग दाह दहे सदा साथे समामृत से ये विकल्प से जो राग होया, चाहे तो वो परमात्मा की भक्ति हो, भगवंत परमेश्वर का स्मरण हो, इस सब राग है। ये आग है, ये शांति को दाह करती है, भावती है। पर्याय नहीं हो, टीका भी शांति नहीं तो सुधर। तो कहते हैं शुभाशुभ भाव और ज्ञान की सूक्ष्म अंत संधि। राग शुभाशुभ भाव અને આત્મા એક જ્ઞાન, એની સૂક્ષ્મ સંતો સંધિ में પટકના પ્રજ્ઞા શ્રેણી अर्थात ये ज्ञान राग के साथ एकत्व है, ये तो क्या रह गया। हवे पीछे की ज्ञान पर्याय जो है, ये राग से भिन्न करके पर्याय में राग ने स्वभाव जो एकत्व था माना, ये मानता छोड़ दे, और राग ने स्वभाव के बीच में ज्ञान की प्रज्ञा की श्रेणी डाल दे। जैन करवत से दो टुकड़ा होता है लकड़ी का, ऐसा वेद ज्ञान की तलवार से करवत है। समझ में आया? ये कहा है ज्ञान लक्षण है, राग दुख लक्षण है। दो का लक्षण क्या व्याख्या भाई ये प्रज्ञा की। बंद का लक्षण राग है, भगवान का लक्षण आनंद में ज्ञान है। दो का लक्षण जानकर राग से भिन्न अपनी प्रज्ञा श्रेणी को डाल दे। सूक्ष्म बात है, याद हो गया उसमें क्या? उसको धारणा में तो याद करना कि मारता है। समझ में आया? करना पीछे तो धारणा में तो बात ऐसी लेना कि राग से भिन्न पड़ना वो प्रज्ञा श्रेणी नहीं साधन है, दूसरा कोई मार्ग है ऐसा जिसको ज्ञान में परवक्षी ज्ञान में भी सच्चापना नहीं, उसको राग से भिन्न होने की योग्यता नहीं। जी यहाँ क्या हाँ भी उन्नति बदे क्या लगे एक हो हाँ संसार ने जाए थे आ करो बस व्रत किया, इतना पास लिया, रस का त्याग किया,
दारिम का रस क्या किया, रस छोड़ कर क्या करना पड़ता है? राग का रस का भी छोड़ दे। फरना रसना त्याग तो फर का ग्रहण त्याग तो आत्मा में है ही नहीं। रस का त्याग, रस का त्याग है ही अंदर में। रस को कभी ग्रहण किया था, त्याग करे। अपना राग को जो एकत्व में ग्रहण किया था, ये राग का रस को छोड़ दे और आनंद का रस में आ जाए एक बार। हरी बात है भाई। आनंद रस है आत्मा का। मौसमी तो जड़ है, मौसमी का स्वाद आत्मा को आता नहीं। मौसमी के काल में मौसमी ऊपर लग जाते हैं न, ठीक ऐसा राग का स्वाद आता है। स्त्री का विषय में रमने में स्त्री का शरीर का भोग का वेदन नहीं है, ये तो जड़ है। अपना आनंद का अलग छोड़कर ठीक है ऐसा राग की उत्पत्ति करते हैं। राग का भोगता है, स्वर्ग का तो भोगता कोई भी अज्ञानी भी है नहीं। आखिर दुनिया घुस गई है राग में। ये मटिलवाद करते हैं। क्या कहते हैं कि अंत संधि में पटकना, कि क्या है? 181 वर्ष। पित्रावली स्वभाव, ज्ञान लक्षण, ज्ञान की मुख्य साधन है। और राग स्वभाव आकुलता, दो का लक्षण भिन्न भिन्न जानकर राग से प्रज्ञा को हटा ले, इसका नाम राग ने ज्ञान आत्मा भी प्रज्ञा छीन डाल दिया, एम कहने में आता है। सारी बात है। साधन कहा नहीं, राग से भिन्न प्रज्ञा साधन, अथवा राग से भिन्न अनुभव ये साधन। धन क्या नहीं, धारा पकड़ी, राग धारा छूट गई। पानी में दूध पड़ते हैं ना, ऐसे आत्मा का ज्ञान प्रवाह ध्रुव ऐसे चलते हैं, ऐसा प्रवाह में राग से भिन्न होकर घुस जा। यही बात है बापू। आशा शू करे, जो कहा था ना प्रज्ञा की निर्विकल्प निवास क्या करना था, कहा था, समझ में आया? कल कहा था ज्ञान को ज्ञान पे फर्म आता है, ऐसा कहना भाषा दूसरी क्या है। राग पे जो परिणमते हैं तो अपनी ज्ञाता दृष्टा की अवस्था छोड़ दिया। जिसको छोड़ दिया उसको ग्रहण कर ले, जिसको ग्रहण किया है उसको छोड़ दे। यही बात है।
ભાષામાં શીખની આવે વાત. अनुभव जन है ही. अनुभव रत्न चिंतामणि अनुभव है रस कोई. अनुभव मार्ग मोक्ष नो. ऐसा है नहीं कहा कि व्यवहार रत्न से मोक्ष का मार्ग है. राग से भिन्न करके प्रज्ञा श्रेणी द्वारा आत्मा को पकड़ा. तो अंदर में दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय हुई. ये अनुभव ने ये मोक्ष का मार्ग है. बाहर શેઠ છે वो मजूर मोटा मजूरा એમાં ઘૂસ ગયા. એમાં क्या है ने समझे. दरबार आई थी हमारी पास एक बार. भावनगर दरबार करोड़ रुपया का तालुका है. करोड़ की ऊपर एक वर्ष दरबार आया रक्षा में. मान था बहुत कृष्ण कुमार था. 1 करोड़ की पैदाश वर्ष की. तो नर्म से हम हमारी बात सुनने तो आए थे. भावनगर संघ में रहते हैं. मानस बहुत था. तो कहा दरबार जिसको 1 मास में लाख रुपया दिखते हैं ये मागण है, भिखारी है. और करोड़ रुपया की मांगनी करते हैं तो भिखारा में भिखारी है. ऋषि कुमार जी कृषि पंडित है. तो बड़ा दरबार का राजा. उसका लड़का है कृष्ण कुमार. दरबार बात है. 40 टन दरबार है. वो दरबार है. वो डूंगरपुर दरबार है. राजा है तो दक्षिण नाम बार में तो आते थे. क्या अपन समझे नहीं बेचारा क्या है. ऐसा कहा कि जिसको करोड़ की मांगनी है मागण नाम भिखारी है. ये अच्छी बात. हमारा क्या उसके पास पैसा लेना था. क्या दरबार है तो ठीक पड़े तो पैसा किसों को चंदा कर दे. हमारे क्या काम है चंदा. समझ में आया. यहाँ तो जामनगर दरबार पास गए थे. उसको ठीक नहीं था. तो हम जंगल जाते थे बंगला पास. तो उसको खबर पड़ी कि महाराज यहाँ आते हैं मेरा बागना बंगला पास. तो ये आ सकते नहीं. आँख की पीड़ा थी बहुत. आँख ऐसा रखता था. अरे गम ना हो महाराज मेरे ठीक नहीं है. 1 करोड़ रुपये की पैदाश वर्ष थी जामनगर. सब दरबार बड़ा तो सब तो वैक्टर में डिजाइन हो जाते हैं. तो उससे आ सकते हैं नहीं. तो कहा महाराज आप जंगल आते हैं मेरा बंगला पास है. 1 2 खेतर तेरे मेरे बंगला में थोड़ा ऐसा क्यों रहा है. इसकी रानी तो बहुत उधार नहीं घना पैसा मागन दिखाई. बैठा था मैं. हम जंगल गए थे दिशा. तो नजीक बंगला था. तो શું કહેવાય મોટું रंगोली किया था. राजा रानी नीचे उतरी थे. बाहर आए. रानी को नजीक आया. गई अंदर बैठा. 7 घंटा रात किया. सवेर की बात है. सवेरे ये तो आ राज नहीं दरबार. साम्राज्य तो भिखारा का है. साम्राज्य को इसके कहिए आनंद का अनाथ साम्राज्य जो पड़ा है उसकी दृष्टि में ले तो ये साम्राज्य नहीं राजा कहने में आता है. बाकी बड़ा भिखारा है. 10 मिनट पास लग गए. सवेरे में खाना धूप भी नहीं किया. तो 1000 क्या 1000 दिया. ज्ञान खाते लोग देता हूँ.
नहीं साथ हैं, मोक्ष मार्ग शास्त्र में। पर ये बेचारा गरीब मानस है, अपनी चैतन्य लक्ष्मी से गरीब है। नहीं, नाम प्रसिद्ध है कि कांडी में आवाज है, ऐसा है, लोगों में बहुत आबुल है, बहुत मानस आते हैं, मानस तो रानी में यही सब रहता है। हाँ, अरे क्या 1000 में क्या डालिया, वो हमारे क्या है, 1000 में लाख का पे क्या है। तो कहने हमारे लोग आए थे, लालचंद भाई देखकर आए थे, आज को 2.5 लाख देना है हमारे, दूधी का ने मकान नहीं कराना है, जमीन दिया है, कारण के એને તો રખડવાનું ઘણું ને બહાર જ જવાનું, जमीन लिया है ત્યારે તો વિચારે છે, પણ હવે तो ये जमीन में हमारे मकान कराना है। हम आया था मेरे पास, मैं तो कोई को कहा नहीं, कहते नहीं, पर आप बात करने आते, अभी आया था 2.5 लाख मेरे देना है और दूसरा 5-7 लाख का मकान सोसाइटी बनाना है, उसमें 5-10,000 का मकान कोई बना है तो उसका नाम कर रखे, ऐसा करते करेंगे। हम कहते हैं तो कोई को कहते नहीं, कहता नहीं, हमको इसकी विस्मयता ही नहीं लगती। 2.5 लाख देते हैं ऐसा उसमें है क्या है क्या 2.5 लाख इतने क्या हुआ। इतना नहीं खाता जरा उद्घाटन था ना, 20 लाख का मत करा, 30,000 मानस आई, तुम्हारा आई उससे बच्चा आई। तो एक सेठ आया था मेरे पास, कई साल 5-6 करोड़ रुपया, हम तो बैठे ना अंदर वो कमारे में क्या आया तो 2 भाई थे, पैसा मीठा पड़ा, मैं बैठे नहीं, नहीं 2-4 हजार होगा, ऐसे देखो ना 10,000 में 5 लाख 50,000, मैं तो रखता नहीं भाई कि देख पाइए थी। तो 4 रोटी खाते हैं, ऐसा आया है रामी भाई को दे लिया 50,000 10 मिनट में, एक नाम नहीं देते शिक्षा। तो उसमें क्या पढ़ाया, 50,000 5 करोड़ दे तो उसमें है क्या। कदाचित राग की मनता किया होती, पुण्य शुभ राग है, जय है। बुद्धिका जी ये माटे तो कहते हैं ये राग से भी भिन्न कर दे, राग जहर है, आक्रोता है, दुख है, अग्नि है। भगवान शीतल स्वभाव, शांत रस, भक्ति में भी आते हैं, कुसुम रस वर्ष रे प्रभु तारा नयन प्रभु कुसुम रस वर्ष रे प्रभु तेरे नयन में। ये नाथ तेरा क्षण स्वभाव अंदर प्रकट हुआ पूरा, शाम 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 शाम, विकल्प का उत्थान जहाँ नहीं धरी, तो तुम्हारी आंख में तुम्हारी मुंह में उपशम रस दिख रहे हमको होता। और शरीर भी परमाणु ऐसा है भगवान का, जितना उपशम शांत रस से परमाणु परमाणु सब उसी का आ गया है। भक्ता मन आते हैं शांत रस परमाणु जितना है जगत है, ये तुम्हारे शरीर में आ गया है। भक्ता मर आते वो तो सब हम तो देखे हैं, भक्ता मर तो व्यवस्था देखा मोटे संतोष क्या था,
ये सब भूल गया वैसे। हाँ, ये शांत रात बता तो ये नाथ आपकी जो शांत दशा, वितराग दशा, शांत दशा, प्रभु अपनी वाणी में पूर्ण शांत रस धरते हैं। वचनामृत वितरागना परम शांत रसमूह, वचनामृत वितरागना અને પરમ શાંત રસમૂહ, ઔષધ જે ભવ રોગના પણ કાયમ में प्रतिकूल। जिन्हें शुभ भाव छोड़ना मुश्किल पड़ते हैं उसको नपुंसक कहते हैं। कुंपावधिकार समझता क्लीब, संस्कृत में क्लीब है। क्लीब उसका अर्थ नपुंसक क्या है कि शुभ भाव को छोड़ने मुश्किल है, पुरुषार्थ नहीं हो तो नपुंसक है। બધા પાવૈયા હિજડા है शुभ भाव का करने वाले। हर बात को कौन है तो ऐसी भगवान बात है। उनका गति करना है समझता नहीं, दो वक्त एक अजीवती करना है અને કોઈ બાબતે नपुंसक करता है। शुभ भाव का प्रेम वाला रुचि वाले नपुंसक है। नपुंसक तो जैसे वीर्य नहीं तो पुत्र नहीं होता, ऐसे शुभ भाव का रुचि वाला को नपुंसक है, उसको धर्म पर्याय नहीं उत्पन्न होती, धर्म प्रजा नहीं उत्पन्न होती। शुभ भाव से नपुंसकता में से शुद्ध धर्म की पर्याय नहीं उत्पन्न होती। मैं आऊं से बपवाए तो बोला आम करोड़ों रुपया आराम से जाना। क्या हुआ अब जो पति लिखा है ने। शांतिलाल खुशहाल गुजर गए बेचारा पाता है, उसका भाई भी गुजर गए सुना है। उसका बने हुए ने बैठे दे अब 40 को बहुत 2 वर्ष पहले 5 मिनट में गुजर गए मुंबई। अभी उसका भाई गुजर गए बापू नाथ। एम क्या है दूर में आए कहते हैं। ये ज्ञान की सूक्ष्म सुनने में पटकना, उपयोग को बराबर सूक्ष्म करके उन दोनों की संधि में सावधान होकर उसका प्रहार करना। समय वर्ते सावधान, वो लगन में आता है। एम समय वर्ते समय नाम आत्मा, उसमें वर्तना में सावधान रह जा। अपने लगन कर ब्राह्मण बोले, ब्राह्मण समय वर्ते समय हो गया ना 8 में 25 मिनट लगन है। समय वर्ते समय पूरा हो गया, सावधान हो जाओ, लाओ कन्या को यहाँ समय वर्ते सावधान। समय नाम अपना आत्मा, समय कहते हैं ना समय अनेक प्रकार है। आनंद में ज्ञान में परिणमन करते है, इसमें सावधान हो जा, रात की सावधानी छोड़ दे, विशेष कहेगा।